Hello everyone, this is the second part of the introduction, chapter 6, which is the algebraic expression. In this video, we will be discussing about the remaining part of the introduction. Means we have some topics from the introduction second, which is the term, and next is the coefficient, and then the different types of the definition of monomials, what is the बायनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स. मतलब ये हुआ कि आज ये क्या सेकंड पार्ट है इंट्रोडक्शन का, किसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का. तो आप इसमें हम जो चीज़ें बची हुई हैं वो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, सो कीप इन माइंड. एंड इफ़ यू वॉचिंग द फुल वीडियो ना, सो डेफिनेटली आप इसको चीज़ों को समझ सकते हो. हाउ वी कैन फाइंड द टर्म्स, या फिर हाउ वी कैन डिफाइन द टर्म्स. टर्म्स क्या होते हैं, लाइक टर्म्स क्या होते हैं, फिर अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, या फिर आप कोफिशिएंट, you know what is the coefficient and which one is the coefficient of the which one, कौन सा किसका कोफिशिएंट है, ये सब चीज़ें आप समझ पाओगे if you watching the full video. So everyone watch the full video, so definitely you have understand how we can find the terms and everything. So terms होते क्या बेटा, देखो terms क्या होता है. टर्म्स ने एक मैथमेटिकल का सिंगल ऑपरेशन है, सिंगल एक्सप्रेशन कर सकते हो उसको. वो एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है. एक्सप्रेशन मतलब जिस चीज से आप अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर सको. क्या एक्सप्रेशन, जैसे अगर ये है क्या, व्हाट इज दिस, दिस इज द 5. ये 5 है ना, आपको 5 कैसे एक्सप्रेस किए, नंबर से. सो दिस इज द एक्सप्रेशन. आपने क्या किया, आपने यक्स किया. ये क्या है, ये एक लेटर है, ये एक नंबर है. दिस इज अ नंबर एंड दिस इज द लेटर. अब ये एक्सप्रेस हुआ, ये एक्सप्रेस हुआ, तो एक एक्सप्रेशन है. इनको एक्सप्रेस करने का एक मेथड है हमारे पास, तो इसी एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन कहते हैं हम. ठीक है. अब ये जब सिंगल में हो, या फिर दोनों एक साथ हो, या फिर नंबर में हो, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हो. आपको पता है नंबर इज नोन एज अ व्हाट, कांस्टेंट, एंड दिस नोन एज अ व्हाट, वेरिएबल्स. सो दीज आर अ कांस्टेंट एंड दीज आर अ वेरिएबल्स. यू नो वेरिएबल. सो a term is a single mathematical expression. It may be number. अब वो नंबर क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वो निगेटिव हो सकते हैं. आर वो वेरिएबल हो सकते हैं, आर वो बोथ हो सकते हैं. बोथ मीन्स वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट बोथ. बात समझ में आई कि टर्म्स क्या हो सकता है, वो एक सिंगल एक्सप्रेशन है मैथमेटिकल का. अब जैसे एग्जाम्पल, we take them one example like as क्या, आपने यहां 8 राइट कर दिया, सिंगल एक्सप्रेशन, and you can take the x, you can take the y, or you can take the 5 and x. Listen, one thing here is a very important. if किसी भी टर्म में अगर क्या है, नंबर्स और वेरिएबल्स हैं, तो दोनों सिर्फ एक ही चीज से होंगे, किससे कनेक्टेड होंगे, मल्टीप्लिकेशन से कनेक्ट होंगे, या फिर डिवीजन से ही कनेक्ट होंगे. लाइक एज 5 अपॉन यक्स और यक्स अपॉन 5. तो आप नंबर्स को या फिर वेरिएबल्स को दो चीजों से कनेक्ट कर सकते हो जब आप टर्म इनको करते हो. किससे, मल्टीप्लिकेशन से या फिर डिवीजन से. अंडरस्टूड. सो दीज आर टर्म्स, ये है टर्म्स. और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान से सुनो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स किससे ज्वाइन होते हैं, डिफरेंट टर्म्स वो ज्वाइन होते हैं मल्टी एडिशन से या फिर सब्ट्रैक्शन से. तो वन एग्जांपल वी टेक हियर, लाइक एज दिस इज अ 3x स्क्वायर एंड देन -4xy एंड दिस इज द 5. लिसन, मैंने बात की आपसे क्या कि जो टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट टर्म, जो एक दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है. अंडरस्टूड. एंड इन दिस एक्सप्रेशन देयर आर द मेनी मोर टर्म्स. मैंने कहा गया जो सिंगल एक्सप्रेशन हो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, या फिर वेरिएबल या कांस्टेंट के साथ एक साथ हो, लाइक एज अ 9x, और यू कैन आल्सो द 3x, या फिर 8xy. these are terms, a single term, ये single expression है. but here is the very constant and variable, all the these are a term किससे joined है, by multiplication. अब यहां क्या हुआ, and this which one, this one and this one, what is the terms. ये क्या है, terms है. अब इस term में देखो 3 multiply by x and multiply by x square, and in this term
4 multiply by x multiply by y, and this is the 5. So this is the also term, this is the term, and this is the term. But listen, here is the, ये क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, 3 भी है, नंबर्स भी है, वेरिएबल्स भी है, लेकिन तीनों किससे कनेक्टेड हैं, मल्टीप्लिकेशन से. एंड दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म. अब ये दोनों टर्म किससे ज्वाइन है, सबट्रैक्शन से या फिर आप एडिशन से कर सकते हो. तो मतलब ये हुआ यहां से कि जो टर्म्स होते हैं या तो सिंगल, जैसे ये सिंगल हो सकता है, अब वहां यक्स भी हो सकता है. एग्जाम्पल कोई और एग्जाम्पल लेंगे भी बताएंगे. देखो यहां क्या है, ये नंबर है, सो दिस इज आल्सो टर्म्स. हाउ मेनी टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चंस, हाउ मेनी टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन, हियर इज द हाउ मेनी टर्म्स, हियर इज द 3 टर्म्स. कितने टर्म्स हैं यहां, 3 टर्म्स हैं. टर्म फर्स्ट, टर्म सेकंड, टर्म थर्ड. बट हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, ईच एंड एवरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म्स ज्वाइंट बाय द प्लस आर माइनस से ज्वाइन होते हैं. वो कैसे, देखो ये इनसे ज्वाइन है विद द माइनस, एंड दीज आर ज्वाइंड बाय द प्लस. बात समझ में आई. टर्म्स क्या होते हैं, सिंगल एक्सप्रेशन या फिर डबल एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं. और डबल एक्सप्रेशन क्या आ सकता है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट. बट दोनों ज्वाइन कैसे रहेंगे, या तो वो ज्वाइन रहेंगे किससे, मल्टीप्लिकेशन से या फिर डिवीजन से. अंडरस्टूड. तो ये बात हुई टर्म्स की. देखो बच्चों, आपको समझ में आएगा तभी आप कर पाओगे. अब देखो इस टर्म्स के कुछ, देखो इसमें है क्या. अब आपको पता है ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है. दिस आर मल्टीप्लाई ना, मल्टीप्लाई हो रहा है. मतलब क्या हो रहा है, ये इस टर्म्स के फैक्टर हैं. अब यही आप समझ लोगे, फैक्टर समझ आओगे. दिस इज अ 3x एंड x, दीज आर अ फैक्टर्स. ये क्या है, ये फैक्टर्स हैं इस टर्म के. और 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 5. ये क्या है, इससे फैक्टर है. ये क्या है, इसका फैक्टर है. फैक्टर नहीं, यू नो दैट ना, लाइक एज व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 9. अब 9 किस किस के टेबल में आता है, वो सारे टेबल्स क्या हो जाएंगे, 9 के फैक्टर हो जाएंगे. सिंपल सी बात. एंड यू नो दैट फैक्टर्स, दो फैक्टर्स, देयर आर 2 फैक्टर्स ऑफ द नंबर ऑलरेडी. विच वन, 1 एंड नंबर इटसेल्फ. तो 1 और नंबर से फैक्टर हो जाएंगे. फिर ये 3 के टेबल में भी आता है. सो व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 9, 1, 3 एंड 9. दीज आर अ फैक्टर ऑफ 9. सो ये टर्म्स क्या है, टर्म फर्स्ट का फैक्टर क्या हो गया, 3 हो गया, x हो गया, x हो गया. टर्म सेकंड का फैक्टर क्या हो गया, 4 हो गया, x हो गया, y हो गया. अंडरस्टूड. तो ये बात थे सिर्फ टर्म्स की. इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन, यू कैन पॉज द वीडियो, जस्ट यू नोट डाउन द डेफिनेशंस, एग्जांपल्स एंड द डिफरेंट टाइप्स एग्जांपल्स. नेक्स्ट इज द पार्ट्स ऑफ टर्म्स. पार्ट्स ऑफ टर्म्स मींस, अब टर्म से कुछ पार्ट्स होंगे. तो पार्ट ऑफ टर्म से, पार्ट्स ऑफ टर्म से क्या आएंगे, इन द पार्ट्स ऑफ टर्म्स देयर आर two types of terms here. First is a like term and second one is a unlike term. अब देखो, these are very important topics, both are very important topics. If you understand, then you can solve the addition and subtraction of the algebraic expression. Understood? So listen carefully. Like terms. लाइक टर्म मीन्स क्या, सेम वेरिएबल्स. आप कह सकते हो सेम वेरिएबल्स के जो टर्म होते हैं वो क्या हो, सेम वेरिएबल्स में है उनके पास. अगर वेरिएबल्स है तो आप क्या होंगे, लाइक टर्म्स होंगे. लाइक एज 7x, 9x, 8x, या फिर आप कह सकते हो 9xy एंड देन 8xy, या फिर 7yx माइनस 35x, या फिर माइनस 35yx एंड माइनस 35xy. सो दीज आर लाइक टर्म्स. विच वन इज देखो लाइक टर्म्स कौन कौन सा है, दीज आर लाइक टर्म्स. ये लाइक टर्म्स है बिकॉज इन द ऑल द नंबर्स हैव अ सेम वेरिएबल्स. इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है. तो कीप इन माइंड, जब आप एडिशन करोगे, सो वी कैन ऐड ओनली द लाइक टर्म्स.
अंडरस्टूड? आप सिर्फ लाइक टर्म्स को ही ऐड कर सकते हो, डिफरेंट टर्म्स को या फिर अनलाइक टर्म्स को. सपोज करो एडिशन आता है 9x प्लस 9y, सो हाउ वी कैन ऐड? अगर आप इसको कर दोगे ना 18xy, सो दिस इज द रॉन्ग, टोटली रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज दिस इज x, दिस इज y. हियर इज द वेरिएबल्स आर चेंज, सो वी कैन ऐड द चेंज वेरिएबल्स. सो कीप इन माइंड व्हेन वी, जब भी आप ऐड करोगे देन वी कैन ऑलवेज ऐड इन अ लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स एंड अनदर लाइक टर्म्स. हियर देखो xy, देखो xy है या फिर yx, both are a same term because here is a y, here is a 1y, here is a y, here is a 1y. Suppose that here is a written the another example like term like as a, कुछ भी ले लो, 5x upon y या फिर 7x upon y. These are also like terms. These are also like term. या फिर minus 3x square y z or minus 9 y x square z. These are also like term because here is the all the variables and powers are same. देखो दोनों में variables क्या है? This is the 3x square y and this is the 9 y x square z. ये क्या है? अब देखो variables मैच करो, x both are power y and z. Understood? So these are like terms. ये बात हो गई लाइक टर्म्स की. सेम वेरिएबल्स के टर्म्स है, सेम वेरिएबल के टर्म्स है, सो दैट इज अ लाइक टर्म. सेम वेरिएबल्स टर्म्स नोन एज अ लाइक टर्म्स एंड डिफरेंट वेरिएबल टर्म्स इज नोन एज अ अनलाइक टर्म्स. सेकंड, व्हाट इज द अनलाइक टर्म्स? अनलाइक टर्म्स मींस डिफरेंट वेरिएबल्स. डिफरेंट वेरिएबल्स जो होंगे वो हो जाएंगे आपके अनलाइक टर्म्स. क्या हो जाएंगे वो? अनलाइक टर्म्स एंड डिफरेंट वेरिएबल्स. So keep in mind we cannot add and subtract the different variables. हम different variables के term को या फिर expression को हम add and subtract कर ही नहीं पाएंगे. This is impossible. So keep in mind like as a 9x square y and then 3y. So these are unlike terms. These are unlike terms. 5xyz and then 3xz. These are also unlike terms. Why? Match the variables xz here and here xyz. These are different terms. So these are unlike terms. Next is a number which is placed before the another quantity and which is multiplies its. Meaning this is the coefficient. मतलब अगर एक क्वांटिटी या कोई भी नंबर किसी क्वांटिटी के या फिर वेरिएबल्स के पहले आप राइट कर दो, सो दैट पार्ट इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ द दैट नंबर. और वो कैसे होता है? मल्टीप्लाई. मतलब ये हुआ आप किसी भी नंबर को लो, वी टेक द एनी नंबर्स एंड 5. हमने 5 को लिया और क्या किया? इधर y था, हमने इसके आगे रख दिया एंड नाउ दिस इज द 5y. अंडरस्टूड? एंड आपने क्या किया? अगर आपने एक नंबर विच इज प्लेस्ड, आपने क्या किया? एक नंबर लिया 5 और नाउ वी प्लेस्ड बिफोर द अनदर क्वांटिटी. अनदर क्वांटिटी व्हाट विच वी हैव, गेट द दिस इज y एंड दिस y इज नोन एज द वेरिएबल. ये क्या है? y था और y क्या है? वेरिएबल था. अब हमने क्या लिया? 5 को लिया, यहां इसके पहले प्लेस कर दिया. प्लेस किया तो यहां रिलेशंस क्या बना बच्चों? रिलेशन क्या हुआ? यहां मल्टीप्लाई. क्या ये जो दोनों रहेंगे रिलेशन में, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रहेंगे. सो एंड द 5 इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ y. क्या कह सकते हो? दिस 5 आप कह सकते हो 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ विच वन? कोफिशिएंट. कोफिशिएंट ऑफ 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ y. 5 क्या है? y का कोफिशिएंट है. अंडरस्टूड? 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ y. मतलब क्या हुआ? एंड दिस आर मल्टीप्लाई. देखो अ नंबर विच इज प्लेस्ड बिफोर अनदर क्वांटिटी एंड विच मल्टीप्लाइड्स इट. मतलब अगर वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दैट इज अ कोफिशिएंट. एंड हियर द टू टाइप्स कोफिशिएंट. वन इज द नंबर एंड सेकंड इज द वेरिएबल. अंडरस्टूड? These are two type coefficient and this is 3x. So 3 is the number coefficient and here is a 9x. So x is the variable coefficient. बात समझ में आई? कोफिशिएंट क्या होता है?
कि कोई भी नंबर लो, कुछ भी हो नंबर, वो एक डिफरेंट क्वांटिटी के पहले क्या करो प्लेस कर दोगे तो वहां क्या बन जाएगा, वो नंबर बन जाता है उसका कोफिशिएंट, उसके साथ लगने वाला नंबर्स, आप उसको कह सकते हैं उसका साथी, उसका फ्रेंड हो जाता है। अब उसका फ्रेंड कैसे होगा, उसका फ्रेंड तब होगा जब उससे मल्टीप्लाई होगा। और उस फ्रेंड को हम कहते क्या है, उस फ्रेंड को भाई हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कोफिशिएंट। और उस जो नंबर को कहते हैं उसको कहते हैं नंबर कोफिशिएंट और द वेरिएबल कोफिशिएंट। क्लियर? कोफिशिएंट मींस आपने क्या किया, आपने 3 लिया और 3 को x के आगे प्लेस कर दिया, तो 3x, दिस इज द x इज द कोफिशिएंट, x is the 3x is the coefficient. Understood? So this is a coefficient and this is the number coefficient and this is the variable coefficient. Keep in mind which was a variable. So 9 is the variable coefficient and we take the examples. अगर आपको क्या हुआ, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, चलिए आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, आप उसको बताइएगा, ठीक है। एंड हियर सम क्वेश्चंस फॉर यू एंड यू कैन आप क्या कर सकते हो, इसको SW कर सकते हो, आप होमवर्क कर सकते हो। एंड दिस इज होमवर्क एंड यू राइट द आंसर इन द होमवर्क। फाइंड द कोफिशिएंट, क्या करो, कोफिशिएंट बताओ किसका। जैसे यहां राइट है 7a। नाउ कोफिशिएंट ऑफ a, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ a? एंड इन दिस क्वेश्चन -3xy। सो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? What is the coefficient of x? Now third 5x. So what is the coefficient of x? And now fourth 8ab. What is the coefficient of a? So these are questions, आप जो सॉल्व करना, आपका टास्क है ये, आप जो सॉल्व करना, इसको फिर आंसर राइट कर देना कमेंट बॉक्स में। अंडरस्टूड? कोफिशिएंट आप देखो कैसे, कुछ एग्जांपल्स मैं बता दे रहा हूं इनको। जैसे आपको क्या, आपको कहा जाए कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ 5 या फिर 8xy। अब इसमें पूछेगा कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x। अब कोफिशिएंट ऑफ x मतलब क्या हो बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x मतलब क्या हुआ, जो x के साथ मल्टीप्लाई होगा वही उसका कोफिशिएंट होगा। देखो क्या है, 5xy है, यहां 2 वेरिएबल्स हैं, यहां से 2 वेरिएबल्स। अंडरस्टूड? बट 5 मल्टीप्लाई किसके हो रहा है, इसके पहले है, तो 5 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x से, तो कोफिशिएंट होगा किसका, x का। और यहां y का कोफिशिएंट क्या होगा, x। अंडरस्टूड? सो कोफिशिएंट क्या होता है, जो जिसके पहले रहेगा वही उसका कोफिशिएंट होगा। ओके, कीप इन माइंड। सो दिस इज अबाउट द कोफिशिएंट। अंडरस्टूड? सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड टेक केयर।